मोदी से मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। लगातार देखिए जिस तरह से अभी आपने बताया कि ट्वीट भी कर दिया गया है, डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया है और अब भारत ने यहां पर सीज फायर के लिए सहमति बना लिया और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आज हमने देखा है पिछले 3 दिनों से लगातार कई मर्तबा एनएसए अजीत डोभाल और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई है, बैठक चली है, लेकिन वो बैठक हमेशा इस बात को लेकर रही है पिछले 3 दिन में कि पाकिस्तान को लेकर क्या रणनीति बनानी है। ये पहली बैठक होगी जब सीज फायर के ऐलान के बाद होने जा रही है, यानी कि अब ये तय होगा कि आगे पाकिस्तान के द्वारा जो बात कही गई है कि हम सीज फायर कर रहे हैं और जो अमेरिका का जो रिएक्शन है उस पर बातचीत होगी। और विवेक देखिए यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है उनका भी ट्वीट सामने आ गया। ये ट्वीट भी बता देते हैं, इसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। साफ तौर पर ये लिख दिया है कि अभी यहाँ पर मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं होगी। इसके बाद वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है अंशिका, इसके बाद की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड अ फर्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड against terrorism in all its form and manifestation. It will continue to do so. यानी कि टेररिज्म के खिलाफ भारत जो है हमेशा इसी तरह से अनकॉम्प्रोमाइजिंग वाली स्थिति में जीरो टॉलरेंस। देखिए जिस तरह से मैसेज लिखा है, ये बहुत बड़ा मैसेज है आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले देशों के लिए भी, क्योंकि साफ तौर पर लिख दिया है कि फर्म और अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड रहेगा टेररिज्म के खिलाफ। जो बात भारत पहले से भी कहता आ रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, तो उसी बात को लिख भी दिया है कि भारत ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इस बात को लेकर एक बार प्रत्यक्ष तक चलते हैं, फिर विवाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रत्यक्ष आप बताइए, क्योंकि अब सब कुछ लग रहा है कि जो संकट था, तनाव था, वो सब अभी टल चुका है फिलहाल के लिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसी स्थिति कई बार बनी है। ये बात अलग है कि ना पाकिस्तान हर बार मुकरा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्थिति सामान्य होने जा रही है। देखिए संकट और तनाव की स्थिति जो थी, संकट और तनाव की स्थिति अब पाकिस्तान के लिए हो गई थी और यही कारण है कि पाकिस्तान जाकर के अमेरिका के दरवाजे पे बार बार गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन जब एनएसए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, आज देश में जो जीत का माहौल है, ये भारत की जो जीत है, इस जीत के बारे में जो चर्चा करेंगे और किस तरीके से देशवासियों को बताना है, इस बारे में बातचीत करेंगे। एनएसए और प्रधानमंत्री के मिलने के इस वक्त क्या मायने हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि एक जो डोभाल हैं वो बताएंगे प्रधानमंत्री को किस टर्म्स कंडीशन पे चलते सब कुछ हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री पहले दिन से आज अभी तक पूरी तरह से अपडेट है, उनको सब कुछ मालूम होगा कि किस बात पे सहमति बनी है, किन बातों पे सहमति बनी है, आगे इस सहमति को हम कैसे ले जाएंगे, पाकिस्तान को कैसे और कितना झुकाना है। तो निश्चित ही ये एक औपचारिक चर्चा ही होगी और मुझे लगता है कि इसमें जो डोभाल साहब है जाके प्रधानमंत्री को बधाई देंगे और कहेंगे कि निश्चित ही एक बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है और पाकिस्तान को झुका दिया गया है। तो निश्चित ही फिलहाल तो औपचारिकता है, अब हमको इंतजार करना होगा कि जो सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें सेना क्या कहती है। मगर अब भारत ने अपने सभी औपचारिक तरीके से बोल दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हो गया है, समझौता या सीज फायर हो गया है। अब किसी प्रकार का कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। अब जो बातचीत होगी 12 मई को होगी, किस टर्म्स कंडीशन पे होगी और कहाँ होगी, ये कुछ सवाल इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें ये चीज़ निकल के आए। मगर देखिए बीते दिन की जो तस्वीर थी जिसमें सब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, उस वक्त भी ये पोर्ट्रे हो रहा था कि भारत एक अपर हैंड यानी मजबूत स्थिति में है। और आज जो ये ट्वीट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, उस वक्त भी एक बार बताऊं, मुझे लग रहा है ना पाकिस्तान को ये लगा कि भाई टुकड़े तो तय हैं, पाकिस्तान के टुकड़े तय हैं, इसलिए इससे पहले कि टुकड़े हो जाए माफी मांग के बाद आगे बढ़ा ली जाए और मामला को सुलटा लिया जाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है समझना इसको। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं विभास जी, एक सवाल में आपसे, अगर हमारे साथ है क्या, नहीं है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे अंशिका। बिल्कुल देखिए प्रत्यक्ष, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो पहले ही घबराया हुआ था, बौखलाहट में था और इसी दौरान उसने अमेरिका से बातचीत की है, भारत में भी बातचीत की है, घुटनों पर पाकिस्तान को टिकना पड़ गया, जिसके बाद यहाँ सीज फायर की स्थिति बनी है। जो कि इस ट्वीट में हमने देखा है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा है कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं किया गया है।
देखिए 12 तारीख की जो बातचीत है वो बहुत अहम होने वाली है और उस बातचीत में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस निकल के आते हैं, क्योंकि भारत हमेशा से एक अपर हैंड लिए बैठा हुआ था। साथ के साथ में बता दें ये जो पहली बार नहीं हो रहा है। जब 1971 में जब उस समय जो प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी थी, जब रिचर्ड निक्सन से मिलने गई थी तो यही अमेरिका था जब इंदिरा गांधी को अपमानित होना पड़ा था और उसके बाद 1971 में पाकिस्तान को विभाजित करना पड़ा। और इस जंग का, अगर ये जंग होती तो इस वक्त भी जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आती कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता, यानी कि पाकिस्तान के एक टुकड़े और हो जाते। मगर निश्चित ही अभी जो हम बात कर रहे थे कि अजीत डोभाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने ट्वीट में एनएसए अजीत डोभाल का जिक्र किया है कि हमने उनसे भी बातचीत की है, उनसे बातचीत करने के बाद ये सहमति बनी, तो उन्होंने उनको भी थैंक्स कहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने कितने बड़े स्तर पर भारत पाकिस्तान के सभी बड़े नेताओं, सभी बड़े अधिकारियों को मनाया, समझाया और इस बात के लिए राजी किया कि दोनों देशों के लिए सीज फायर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई आर्टिलरी का उपयोग न किया। निश्चित ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक स्तर पे, आज जियोपॉलिटिकल स्तर पे आज भारत चर्चा का विषय बना है। भारत ने आज इतिहास लिख दिया है कि एक समय जो अमेरिका प्रधानमंत्री को इंतजार करवाता था अपने ऑफिस में, जो ओवल ऑफिस में बैठ करके इंतजार करवाते थे, आज वही अमेरिका लंबी बातें कर रहा है। आज अमेरिकी जो प्रेसिडेंट हैं वो लंबी बातें कर रहे हैं और भारत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूत भारत है, अपर हैंड था, भारत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बख्श दो। नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है और जब मारता है तो चीखें निकल जाती है पाकिस्तान की। बिल्कुल, और फिर इस तरह की स्थिति बनती है कि पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ जाता है, मदद मांगनी पड़ जाती है और ये बोलना पड़ जाता है कि अब ये रोक दो। हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू से नीतेश गर्ग जुड़े हुए हैं, पठानकोट से अनमोल जुड़ गए हैं, दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़े हुए हैं। सीधे दिल्ली का रुख करना चाहेंगे। अमृत, जब इससे पहले मीटिंग्स हुई थी तब सभी के चेहरे पर बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और अब देखिए ये और ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के अभी भी उसी मैनिफेस्टेशन पर और उसी स्टैंड पर भारत टिका हुआ है और अब 12 मई को खास बातचीत होनी है। देखिए भारत तो शुरू से ही अपना पक्ष रख रहा था कि उसका ऑपरेशन सिंदूर है वो पहलगाम हमले के बाद प्रतिक्रिया के रूप में थी, जहां पे हमने टेररिस्ट जहां ठिकाना बनाए हुए थे उनको हमने उन ठिकानों को नष्ट किया, उन 9 ठिकानों को नष्ट किया और नेस्तो नाबूद किया। भारत ने एक तरह से ये कार्रवाई जो है रेवेंज के तौर पे ली थी, बदले के तौर पे ली थी। कभी भी देखेंगे जो 3 दिन के ये समय बीता है, भारत ने कभी नहीं कहा कि हम आक्रमण करने जा रहे हैं। भारत ने सीधे कहा था कि हम टारगेट जो निशाना है उसी को पूरा कर रहे हैं, सिविलियंस नहीं है। और निशाना क्या है? पाकिस्तान आर्मी की जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसी को हम निशाना बना रहे हैं। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम अभी आक्रमण कर रहे हैं। ये जरूर कर रहा था कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आएगा तो हम फुल स्केल वॉर तक भी जा सकते हैं। तो ये स्थिति थी। और लेकिन बीच में देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो लगातार अपनी पैंतरेबाजी बदल रहा था, उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बदल रही थी। एक तरफ तो वो प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा था, दूसरी तरफ जो है कई बार भारत में जो है विभेद डालने के लिए अलग अलग मसले उछाल रहा था। और तीसरा देखेंगे कि बैक डोर से जो है वो दूसरे देशों के सामने जो है गिड़गिड़ा भी रहा था, जिसमें जो इस्लामिक देश है, खासतौर पे जब सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री पहुंचे उनके सामने भी उसने भीख मांगी कि हमारे इस युद्ध को आप रुकवा दीजिए। दूसरी तरफ वो अमेरिका से भी लगातार संपर्क में बना हुआ था। तो इस तरह के जो हालात बन रहे थे, जो पशे मंजर था वो इसी आधार पे था कि पाकिस्तान एक तरफ तो अपने एक हार्ड एंड स्टफ चेहरे को मीडिया के सामने दिखा रहा था और जो है रात जब अंधेरे होने की शुरुआत के साथ ही वो रॉकेट दागना, ड्रोन अटैक करना उसकी एक फितरत बनी हुई थी। लेकिन सारे के सारे गतिविधियों में एक चीज साफ हो गई थी कि पाकिस्तान के आज जो अर्ली मॉर्निंग जो उनके एक तबाही हुई, उनके 5 एयरबेस तबाह कर दिए गए। इसके आधार पे जो है 12 बजे तक आते थे उनके डीजीएमओ को जो है अप्रोच करना पड़ा और वो बातचीत के लिए उन्होंने भारत को अप्रोच किया। इसके बाद देखेंगे कि दोपहर के टाइम ही विदेश मंत्री के साथ जो है मार्को रूबियो की बातचीत होती है और उस बातचीत के बाद घटनाक्रम में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं और फिर प्रधानमंत्री के आवास पे बैठकों का दौर चलता है। सीरीज ऑफ जो मीटिंग्स है प्रधानमंत्री के आवास पे वो जो है मुकम्मल होती हैं और यहाँ से रास्ता तैयार हो जाता है कि हाँ दोनों देश जो है लेकिन रोकना चाहूंगी। और जैसे कि आपने हमले की बात करी है, हमले कई सारी जगहों पर किए गए, जैसलमेर की बात कर ले, जम्मू की बात कर ले। हमारे सहयोगी जम्मू पहुंच चुके हैं, विस्तार न्यूज जम्मू पहुंचा हुआ है, नीतेश गर्ग हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीतेश, अब सीज फायर का ऐलान हो चुका है लेकिन जम्मू में कई जगह यहां पर नाकाम हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए। जम्मू के क्या हालात हैं, दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं अखनूर की तरफ बढ़ रहा हूं और यहाँ पर मैं एक गांव में रुका हूं और सोचिए
इस हिस्से पर पाकिस्तान की तरफ से जो है लगातार कल गोले दागे जा रहे थे, जो सेल्स हैं वो दागे जा रहे थे। और पूरा जो है यहाँ पर चश्मदीदों से भी बात करूंगा सब लोगों से, और उसका आलम देखिए कि गांव-गांव की भी दुकानें बंद हैं। जूम करके अगर आप किसान दिखा सकते हैं तो दिखाइए। अब धीरे धीरे स्थिति जो लोग हैं, चूंकि बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, इसलिए जो है हिम्मत करके कुछ इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इनसे सीज़ फायर के बारे में समझूंगा, लेकिन हालात देखिए। और अब चूंकि सीज़ फायर का अमेरिका ने मध्यस्थता की है, ऐलान हुआ है, तो इससे ये तमाम दुकानें गुलजार होंगी, ये दुकानें खुल जाएंगी। एक बार फिर से लोगों का सामान्य जनजीवन हो चुका है। लेकिन क्या अमेरिका की कमिटमेंट को यहाँ के स्थानीय कैसे देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड जीरो क्या कहता है, ये जानना भी जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ के स्थानीयों से बात करता हूँ। किसान आ जाइएगा मेरी तरफ जरा, और इस तमाम यहाँ के लोगों की बातचीत जो है तमाम दर्शकों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि विस्तार न्यूज़ भोपाल से, रायपुर से यहाँ पहुँचा है अपने दर्शकों के लिए, लोगों के लिए, ताकि वो जान पाएँ कि यहाँ बैठे ये लोग जो हैं, ये चेहरे जो हैं, जो चिंता से भरे हुए हैं, वो कैसे हैं, वो तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं। दादा क्या नाम है? सुभाष शर्मा। एक चीज़ अभी अमेरिका ने मध्यस्थता की है, सीज़ फायर की बात आई है कि अब सीज़ फायर हो जाएगा, दोनों तरफ से फायरिंग रुक जाएगी और जो पुराना जनजीवन है बहाल हो गया। कैसे देखते हैं आप इसे? शांति तो सबसे अच्छी बात है, शांति होनी चाहिए, मगर हमें विश्वास नहीं है दुश्मन के ऊपर कि वो इस समझौते को मानेगा। अमेरिका ने कोशिश की है, अमेरिका की अपनी मजबूरी थी, उसने बिजनेस करना है, अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, वो एक्सपोज हो चुका है। F-16 इंडिया के आगे कुछ भी नहीं है, उसके सौदे फॉरेन में कैंसिल हो रहे हैं। इसलिए उन सौदों को, सामान को बेचने के लिए मध्यस्थता की गई है कि हमारा सौदा बरकरार रहे, माल हमारा बिकता रहे, हमारा बिजनेस चलता रहे। अब इंडिया ने तो सामने कर दिया है कि F-16 क्या है, जहाँ चाइना के मिसाइलें क्या है, डिफेंस सिस्टम क्या है, पूरा एक्सपोज हो चुका है। बड़ा मजबूत कलेजा है इस गांव में बैठे। कल रात को फायरिंग हो रही थी, गोले चल रहे? हाँ, चल रहे थे। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि दुश्मन पे भरोसा? हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है, हम तो छाती तान के बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। हमें अभी ऑर्डर मिले, अभी भी जाने के लिए तैयार। हम देश के लिए जन्मे हैं, देश के लिए मरेंगे।